जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग आर्मी प्रैक्टिस पेपर को देखेंगे। ये जो सीरीज चल रहा है आर्मी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सारा सीरीज के पेपर को बनाएं, एक आप लोग का आइडिया आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो जब लास्ट स्टेज पर आप पहुंच चुके हैं तो कोशिश से यही करना चाहिए कि इसमें जितना मेहनत हो सके मेहनत करें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आर्मी प्रैक्टिस पेपर ये ओरिजिनल पेपर है। सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सेट होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में 2020 में पूछा गया सवाल है। तो आज का पहला सवाल है, वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे? वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे? B.R. अम्बेडकर, C. राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, ई सिकंदर अली मिर्जा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन को देख करके जवाब दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब C. राजगोपालाचारी होगा। वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे? तो C. राजगोपालाचारी हो जाएंगे। दूसरा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। तो आपको जवाब देना है कि 4 ऑप्शन में क्या इसका उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब न्यूयॉर्क होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तीसरा नंबर सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? कर्नाटक, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद। 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन देखकर आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? कर्नाटक, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब मैसूर होगा। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक राजधानी कहाँ है? बंगलुरु पड़ता है। 4 नंबर सवाल है, किसे संसद का शेर कहा जाता था? किसे संसद का शेर कहा जाता था? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाला लाजपत राय, जयप्रकाश नारायण। किसे संसद का शेर कहा जाता था? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाला लाजपत राय, जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा। 5 नंबर सवाल है, शून्यकाल क्या है? संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय, सोने का समय, बिस्तर से उठने का समय, सुबह 1 बजे। क्या आप बताएंगे? सब आपका ऑप्शन है। अगर कोई ध्यान से पढ़ ले, थोड़ा सा अगर ध्यान देता है, इसका ऑप्शन भी पकड़ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। शून्यकाल क्या है? संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय, सोने का समय, बिस्तर से उठने का समय, सुबह 1 बजे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय। क्या दिया हुआ? सोने का समय, बिस्तर से उठने का समय, सुबह 1 बजे। नहीं, ये सब ठीक है नहीं है। संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय को कहते हैं शून्यकाल। 6 नंबर सवाल है, किसकी भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है? किसकी भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है? गतिज ऊर्जा, शक्ति, आघूर्ण, आवेग। गतिज ऊर्जा, शक्ति, आघूर्ण, आवेग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब शक्ति हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व होता है। एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व होता है। क्या होता है? ध्रुव का आधा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है, शून्य होता है। तो चुंबक के पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुंबक के पट्टी है, उसके केंद्र पर चुंबक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, बर्फ के पिघलने से उसका घनत्व क्या हो जाता है? बर्फ के पिघलने से उसका घनत्व क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं, घटता है, बढ़ता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है?
दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? एल्युमिनियम, टेलीविजन, टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप हो जाएगा। दूर की वस्तु देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर सवाल है, एक परिपथ में वोल्टमीटर सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? एक परिपथ में वोल्टमीटर सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर, श्रृंखला, त्रिकोणीय, श्रृंखला या समांतर? समांतर, श्रृंखला, त्रिकोणीय। चौथा नंबर है श्रृंखला या समांतर। तो एक परिपथ में वोल्टमीटर सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन क्या होता है? एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन क्या होता है? वजन का दुगुना, वजन का आधा, शून्य, द्रव्यमान के बराबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब शून्य हो जाएगा। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन शून्य होता है। 12 नंबर सवाल है, त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, जूल, न्यूटन। तो त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, जूल या न्यूटन। तो इसका सही जवाब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर सवाल है, एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है, तो गैस का ताप क्या होगा? एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है, तो गैस का ताप क्या होगा? गिरता है, अपरिवर्तित रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है या बढ़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। 14 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी मात्रा अदिश है? कौन सी मात्रा अदिश राशि है? बल, धारा, वेग, भार। तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अदिश राशि है? बल है, धारा है, वेग है कि भार है? तो इसका सही उत्तर धारा हो जाएगा। धारा किस राशि है? अदिश राशि है। एग्जाम में इस क्वेश्चन में इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ था कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ था कि सदिश राशि क्या है। और जब सदिश राशि क्या है तो बल भी सदिश है, वेग भी सदिश हो जाएगा, भार भी सदिश हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या लगाइएगा? नहीं। इसीलिए एग्जाम में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखना है, लेकिन अगर जहाँ एक बार इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। जो लोग हिंदी में देख रहे होंगे कि वह सदिश राशि है तो वो क्या मारे? बल मार दे, वेग मार दे कि भार मार दे। बहुत लोग जानते हैं कि बल सदिश राशि है, इसके बारे में अगर पता नहीं रहता है तो बल मार देगा, और बल मारेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बल के साथ वेग, भार तीनों जो है सदिश राशि है। तो वहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ था कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो जो स्केलर क्वांटिटी इंग्लिश में देखा होगा तो वह सही ऑप्शन टिक लगाया होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा। और स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, ग्राहम बेल, वाटसन, जी.एल. बेयर। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, ग्राहम बेल, वाटसन, जी.एल. बेयर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जी.एल. बेयर हो जाएगा। जी.एल. बेयर हो जाएगा टेलीविजन का आविष्कारक। 16 नंबर सवाल है, गॉस निम्न में से किसको मापने की इकाई क्या है? गॉस निम्न में से मापने की इकाई क्या है? मतलब किसका मापने की इकाई है? 16 नंबर सवाल है, उधर काट दीजिएगा। 16 नंबर सवाल है, गॉस निम्न में से किसको मापने की इकाई है? चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय संवेग, चुंबकीय गति, चुंबकीय प्रेरकत्व। गॉस से क्या मापते हैं? चुंबकीय तीव्रता को, चुंबकीय संवेग को, चुंबकीय गति को, चुंबकीय प्रेरकत्व को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चुंबकीय प्रेरकत्व का होगा।
इसको दूसरा नाम चुंबकीय फलक से घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरकत्व हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि। बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका कथनांक ज़्यादा होता है, इसका गलनांक कम है, इसका गलनांक ज़्यादा है, इसका घनत्व ज़्यादा है। तो इसका कथनांक ज़्यादा है कि इसका गलनांक कम है, कि इसका गलनांक ज़्यादा है, कि इसका घनत्व ज़्यादा है। तो बैरोमीटर में पारे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, 18 नंबर सवाल है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है? बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। ठीक है, बल का न्यूटन, लंबाई का मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 330 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? 4 ऑप्शन है, बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है? एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है? 646 वाट, 746 वाट, 700 वाट, 500 वाट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 746 वाट। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर हो। 21 नंबर सवाल है पानी में नमक मिलाने से इसका क्या होता है? पानी में नमक मिलाने से क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है, अभाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक घटता है, क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं होता है। पानी में नमक मिलाने से क्या होता है, क्या असर होता है? क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अभाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक घटता है या क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं होता है। इसका सही जवाब दीजिए क्या होगा? तो पानी में नमक मिलाने से इसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर सवाल है कि अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा? अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा? रंगहीन, हरा, पीला या भूरा? रंगहीन, हरा, पीला या भूरा? तो अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर सवाल है समस्थानिक परमाणु में एक समान होता है। समस्थानिक परमाणु में एक समान होता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या। तो समस्थानिक परमाणु में एक समान क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार समान होता है, कि द्रव्यमान संख्या समान होता है, कि न्यूट्रॉन संख्या समान होता है? तो समस्थानिक परमाणु में परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या भिन्न भिन्न होता है? द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। जब पूछेगा समभारिक में द्रव्यमान संख्या बराबर होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है। 24 नंबर सवाल है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? CO, CO2, H2O, H2O2। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। H2O क्या है? जल है। H2O क्या है? जल है। और H2O2 क्या चीज है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। 25 नंबर सवाल है बारूद एक प्रकार का क्या है? बारूद एक प्रकार का क्या है? तत्व है, यौगिक है, अणु है, मिश्रण है? तो बारूद एक प्रकार का क्या है? ये मिश्रण है। बारूद मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 4। 26 नंबर सवाल है तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं या अधातु कहते हैं? धातु, संक्रमण धातु, उपधातु और अधातु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधातु। तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उसे अधातु कहते हैं। 23 नंबर सवाल है, वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन ना तो कम हो सकता है और ना ही बढ़ सकता है क्या कहलाता है? तो वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन ना तो कम हो सकता है और ना ही बढ़ सकता है वह क्या कहलाता है? धात्विक, अधात्विक, एक अक्रिय गैस, वायुमंडलीय। धात्विक, अधात्विक, एक अक्रिय गैस या वायुमंडलीय। तो इसका सही जवाब अक्रिय गैस कहलाएगा। जिसका ना तो इलेक्ट्रॉन कम हो सकता है और ना ही बढ़ सकता है उसे अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, जिसका अष्टक पूरा होता है उसे अक्रिय गैस कहते हैं। वह ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ना ही वह। 28वां सवाल है, भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0, 3, 1, 2। 0, 3, 1, 2। तो इसका उत्तर दीजिए क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 1। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1s1, 1s2 और 1s3, इसको कहते हैं क्या? प्रोटियम। और उसे ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। 1s1, 1s2 और 1s3 3 समस्थानिक है। ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम को कहते हैं भारी जल कहते हैं। भारी जल नहीं, भारी हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम कहते हैं भारी हाइड्रोजन। तो इसका देखिए, ये परमाणु संख्या, ये परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु संख्या ये क्या चीज? परमाणु द्रव्यमान है। तो 2 में जाएगा 1, 2 में जाएगा 1, तो क्या होगा? 1 होगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, घटेगा 2 में जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। ठीक है। 29 नंबर सवाल है, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? Fe, Au, Gd, Ag। सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? प्रतीक क्या है? Fe, Au, Gd, Ag। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? Au। Fe किसका? लोहा का, आयरन। Ag किसका? सिल्वर, चांदी का। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Au। ठीक है। 30 नंबर सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। 30 नंबर सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 18, 7, 4, 12। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर सवाल है, रूट अंडर 529 प्लस रूट अंडर 81 बराबर क्या? 44 होगा, 49 होगा, 21 होगा, 32 होगा। चलिए सॉल्व करते, देखते इसका उत्तर क्या आता है। 529 का वर्गमूल प्लस 81 का वर्गमूल। 529 किसका होता है? 529 किसका वर्गमूल होता है? 529 किसका नहीं, 529 का वर्गमूल क्या होता है? 529 का वर्गमूल 23 होता है और 81 का 9 होता है। तो 23 और 9 कितना हो गया? 23 और 9 32 हो गया। 9 3 12, 2 1 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, किसी बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है? बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है? 821 सेंटीमीटर क्यूब, 521 सेंटीमीटर क्यूब, 792 सेंटीमीटर क्यूब और 729 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसका उत्तर क्या आता है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। क्या पूछा है? बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7 होता है। आर मतलब रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 6। स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे
ठीक है। ऊंचाई 7 दिया हुआ है, h हाइट ऊंचाई, 7 कैंसिल हो जाएगा, गुना कीजिए 6 छक 36 गुने 22, 36 गुने 22, 6 दूनी 12, 3 6 7, 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, 2 7 2 9, ये क्या हो जाएगा 792 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 792 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 33 नंबर सवाल है, यदि 2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत 500 रुपया है तो बताओ 8 मेज और 12 कुर्सी का कीमत क्या होगी। 2200 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया और 1800 रुपया। 2 मेज और 3 कुर्सी का कीमत कितना है 500 रुपया। 2 मेज प्लस 3 कुर्सी का कीमत है कितना रुपया 500 रुपया। तो 8 मेज और 12 कुर्सी की कीमत क्या होगा, कितना है 8 मेज प्लस 12 कुर्सी का कीमत क्या होगा। ठीक है, देखिए यहां पर 8 है, यहां पर कितना है 12 है, ऊपर में कितना है 2 और 3 है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 4 कॉमन है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 4 दूनी 8, यहां 12 है, 4 कॉमन लीजिए कितना बचेगा 3। ठीक है, 4 कॉमन ली, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 कुर्सी। तो 4 गुने 2 मेज प्लस 3 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 2 मेज प्लस 3 कुर्सी का दाम कितना है 500 है, इसको 5 से गुना कर देंगे, इतना का दाम कितना है 500 है। तो 4 गुने 500 कितना हो जाएगा 2000 रुपया होगा, 5 चौके 20 और 2 जीरो, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 मेज प्लस 3 कुर्सी का दाम 500 रुपया। यहाँ क्या पूछा है 8 मेज और 12 कुर्सी, क्या कॉमन है दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 4 गुने दोनों का दाम, 2 मेज और 3 कुर्सी का दाम दिया कितना 500, 5 चौके 20, 2000 रुपया होगा आंसर। ठीक है, 34 नंबर सवाल है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, 848 सेंटीमीटर स्क्वायर और 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर किसका पूछा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई का वैल्यू 22/7, आर मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या। देखिए तो त्रिज्या यहां पर व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए यहाँ पर त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है, व्यास क्या होता है आधा त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए 14/2 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या 7 गुने 7 स्क्वायर है, 2 बार लिखाएगा, एक साथ कैंसिल, 22 तिया 66, 66 गुने 7, 66 गुने 7, 7 छक 42, 7 छक 42, 42 से 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, व्यास जो दिया रहता है उसको आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या यहाँ पर व्यास दिया तो 14, इसका आधा कर दिए, त्रिज्या निकल गया 7, 7 गुने 7 गुना किए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब पूछता है यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, संपूर्ण में 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 35 नंबर सवाल है, एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3:4 है। एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3:4 है। यदि कमरे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होगा। 15 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर और
3 मीटर। ठीक है, एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3:4 है। कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो कमरा है उसका आकृति कैसा है? आयताकार है, मतलब आयत है। आयत है, आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। यहाँ चौड़ाई और लंबाई, पहले चौड़ाई दिया हुआ है तब लंबाई दिया हुआ है। चौड़ाई और लंबाई कितना कितना? 3:4 है। ठीक है, इसको 3x और इसको 4x मान सकते हैं। दोनों में x कटा होगा, x गुना कर दिए, 3x और 4x। ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 300। आयत का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 और कमरे का क्षेत्रफल कैसा आकृति है? आयताकार है, आयत है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? लंबाई कितना? 4x और चौड़ाई कितना? x, 3x। ठीक है, काटिए, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। x गुने x स्क्वायर बराबर 25। x बराबर ये स्क्वायर क्या चलेगा? रूट कितना? x बराबर 5 हो गया। x बराबर 5 निकला। क्या पूछा है? लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? देखिए तो 4x और 3x में कितना अंतर है? x का अंतर है और x बराबर कितना है? 5। ठीक है, या तो आप निकाल सकते हैं यहां से x बराबर 5, तो 5 दिया 15, 5 5 x जगह 5, 5 के 20। दोनों का अंतर कितना? 5 हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछा है, घटाओ, 20 में जाकर 15 कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, 36वां सवाल है, 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है। स्थिर पानी में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है। स्थिर पानी में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। चलिए देखते हैं क्या इसका उत्तर होगा। यहां दिया हुआ है 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में। धारा की दिशा में कहने मतलब है जिस ओर नदी प्रवाहित हो रही है, अगर नदी है तो जिस ओर नदी प्रवाहित हो रही है, अगर उस ओर नाव को ले जाया जाए या व्यक्ति तैरता है तो उसे कहते हैं धारा की दिशा में। जिस ओर धारा बह रही है, जिस ओर नदी बह रही है, उसके विपरीत दिशा, उसके विपरीत से आती है या उसके अपोजिट से आती है तो उसे कहते हैं धारा के विपरीत दिशा कहलाती है। ठीक है, तो जब धारा के साथ साथ चलेगा तो वह धारा की दिशा में, धारा के विपरीत आएगा, अपोजिट आएगा तो धारा के विपरीत दिशा में कहलाएगा। ठीक है, तो क्या बोला कि धारा की दिशा में एक नाव 11 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। कोई भी व्यक्ति का या नाव का, कोई भी व्यक्ति का एक अपना चाल होता है शांत जल में, तो उसको मानते हैं x। क्या मानते हैं इसको? x। और धारा के चाल को मानते हैं y। तो जब धारा के साथ जाएगा तो क्या होगा? चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा, वह ज्यादा स्पीड से पहुंचेगा। ज्यादा स्पीड से पहुंचने का कारण है कि उसमें धारा का जो वेग है उसमें जुड़ जा रहा है। उस व्यक्ति के चाल में, उस नाव के चाल में धारा का चाल जुड़ जाता है, इसलिए वह जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो धारा की दिशा में x प्लस वाई हो जाएगा। जब विपरीत दिशा में आएगा तो क्या होगा कि धारा विरोध करेगा, उसके चाल को कम करेगा। जब कम करेगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। अपना चाल में धारा का चाल घटेगा, x माइनस वाई हो गया। धारा के साथ x प्लस वाई, धारा के विपरीत x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। धारा की दिशा में 1 घंटे में कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर। मतलब इसका चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x प्लस वाई बराबर 11 हो जाएगा। समझ में आया? 1 घंटे में 11 किलोमीटर
मतलब 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 11 किलोमीटर मतलब 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पर? धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में क्या होता है? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 11। और 5 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलो 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के विपरीत दिशा में। और धारा के विपरीत दिशा में क्या मानते हैं? x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई बराबर 5। तो बोलता है कि स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात करें। तो क्या माने हैं? स्थिर पानी में नाव की गति x माने हैं, ठीक है, और धारा की गति y माने हैं। अगर धारा गति पूछता तो y का मान, नाव की गति पूछा है तो x का मान। तो क्या होगा यहाँ पर? अगर जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल, x और x 2x, 11 5 16, 2 8 16, x बराबर कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 37 नंबर सवाल है, एक काम को ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर 3 दिनों में कितना काम कर सकते हैं? ए एक दिन में 1 काम 10 दिन में करता है और बी एक काम 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर के 3 दिन तक काम करेगा तो कितना काम होगा? कितना काम कर सकता है? 1/2, 1, 1/6, 1/3। देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। ए जो है 10 दिन में करता है, तो मतलब 1 दिन में कितना करता होगा? 1/10 करता होगा। ये समझ में आया? ए जो है सो 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करता होगा? 1/10 भाग काम करता होगा, ठीक है। अगर 10 से गुना कर देंगे तो 10 10 कैंसिल, मतलब पूरा काम हो गया। तो 1 दिन में कितना कर रहा है? 1/10 काम कर रहा है। बी पूरा काम करने में 15 दिन, बी पूरा काम करने में कितना दिन? 15 दिन। तो 1 दिन में कितना करता हुआ? 1/15, 1/15 भाग काम करता होगा। दोनों मिल जाएगा, दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा तो 1 दिन में इतना काम होगा। दोनों मिलेगा तो 1 दिन में कितना काम हो जाएगा? कितना काम हो रहा है 1 दिन में? 10 और 15 कैल्शियम 30, 10 3 30, 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, मतलब 5/30 काम हो रहा है 1 दिन में। तो कितना दिन पूछा है? 3 दिन का। जितना पूछेगा उससे गुना कर दीजिए, 3 दिन का 3 से गुना कर दीजिए, 3 दे के 30, ठीक है। 5 दूनी 10, मतलब 1/2 भाग काम होगा। अगर रहता है यहाँ पर 4 दिन में कितना काम होगा? 4 से गुना करते हैं, तो यहाँ कितना था? 3 दिन, 3 से गुना किए, 3 देंगे 30, 5 दूनी 10, 1/2 भाग काम होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2 भाग काम होगा, ठीक है। 38 नंबर सवाल है, 0.02 का वर्ग क्या है? 0.02 का वर्ग क्या है? वर्ग मतलब पावर 2 क्या है? 0.04, 0.0004, 0.1, 0.24। देखिए इसका उत्तर क्या आता है? 0.02 का वर्ग, 2 का स्क्वायर कितना? 4 है। 2 अंक के पहले दशमलव है, 2 अंक के पहले दशमलव है, क्या है? पावर 2, तो 4 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। 4 अंक के पहले 2 अंक के है, 2 अंक के पहले दशमलव है, स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो 4 अंक के पहले दशमलव होगा। तो यहां पर 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 0.0004, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, 1000 रुपया पर 3 साल के लिए 6% सालाना के दर से साधारण ब्याज क्या होगा? 1000 रुपया पर 3 साल के लिए 6% सालाना के दर से साधारण ब्याज क्या होगा? समय कितना है? 3 साल है। ये दर कितना है? 6% है। ऑप्शन 600 रुपया, 400 रुपया, 180 रुपया, 500 रुपया। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो ये सॉल्व करते हैं। ए राशि कितना है? 1000 रुपया है। समय कितना है? 3 साल। और दर कितना? 6% सालाना। सालाना मतलब 1 वर्ष का। 1 वर्ष में कितना प्रतिशत? 6% ब्याज लेगा। तो 3 साल में कितना ब्याज लेगा? 6 या 18% ब्याज उसको देना होगा। नहीं, उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल में 6%
3 साल में 18% ब्याज देना होगा। कितना रुपया का? 1000 रुपया का 18%। 2 0 2 0 कैंसिल, 18 हैं 180 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। ठीक है, या तो निकालिए फिर। आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने दर गुने समय। ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। मूलधन कितना? 1000 रुपया, दर कितना? 6, समय 3 बटे 100। 2 0 6 3 18 दें के 180। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, 1 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 7 प्लस 1 बटे 14 प्लस 1 बटे 28 बराबर क्या होगा? 2 5 6 4। सब कुछ जोड़ करके क्या आएगा? ठीक है, देखिए क्या उत्तर आता है इसका। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। एलसीएम लीजिए। 2 4 7 14 28 कैल्शियम। देखिए तो 28 लेते हैं तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा। मतलब इसका एलसीएम कितना जाएगा? 28 हो जाएगा। साइड से एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ कुछ नहीं है नीचे, 28 से कम 28 कितना बन जाएगा? 14 बार में 14 एकम 14। कितना बन जाएगा? 7 बार में 7 एकम 7। कितना बन जाएगा? 4 बार में 4 एकम 4। कितना बन जाएगा? 2 बार में 14 दूनी 28, 28 एकम 28। जोड़िए 1 और 2 3 और 4 7 7 7 14 4 18 18 और 8 कितना जाएगा? 26। हाथ में 2 2 1 3 3 और 2 5। कितना में कटेगा? 28 दूनी 56। 2 बार में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, 9 के पावर 5 का मान क्या है? 9 के पावर 5 का मान क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, देखिए क्या उत्तर आएगा। 9 के पावर 5 मतलब 9 कितने बार? 5 बार। 9 कितने बार? 5 बार। गुना कीजिए। 9 9 81। ठीक है, 9 9 81 9 9 81 9 9 81। यहाँ कितना बचा? 9 बचा। ये देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इकाई अंक को लेते हैं, इकाई अंक को। इकाई अंक गुना करके देखिए अंतिम में क्या आता है। 9 9 81 9 9 81। हाथ में कितना? ये इकाई अंक कितना? 1। 1 को फिर 9 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 9। फिर 9 9 81 इकाई अंक, फिर 1 गुने 9 इकाई अंक कितना आया? 9। तो देखिए तो ऑप्शन में किसके अंत में 9 है? ऑप्शन नंबर 4 में यही होगा। ये आपका समय बचाएगा। या तो फिर 5 को गुना कीजिए, देखिए आपका उत्तर वही आएगा। उससे अच्छा है इकाई अंक से गुना कीजिए, इकाई अंक को लीजिए, गुना कीजिए, आपका तुरंत उत्तर मिलेगा। ठीक है, 10 100 20 400 30 क्वेश्चन मार्क्स 1200 900 1000 800। देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 100 20 400 30, 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? 30 का स्क्वायर हो जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर सवाल है, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करें। किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करें। 166 घन सेंटीमीटर, 616 घन सेंटीमीटर, 170 घन सेंटीमीटर और 661 घन सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व कीजिए और देखिए इसका उत्तर क्या आता है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु, ये आपका शंकु का आकृति है और ये आधार कैसा दिख रहा है? वृत्ताकार। इसका आधार क्या आकृति कैसा है? वृत्ताकार। यही आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 154 दिया हुआ है। तो ये आधार है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना? 154। ठीक है,
क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, 22 सत्ती 154, आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 कितना 49, तो आर बराबर ये स्क्वायर हट के चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो आर बराबर रूट अंडर 49 और 49 का वर्गमूल 7 होता है। ठीक है, ये आर का मान निकला है। किसका पूछा है? शंकु का आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, आर कितना निकला 7, आर का वैल्यू 7, यहाँ स्क्वायर है 2 बार 7 लिखाएगा। ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना 12, देखिए यहाँ पर 7 7 कैंसिल, 3 चौके 12, गुना कर दीजिए 22 7 चौके 28, 22 गुने 28। ठीक है, गुना कर लीजिए 28 22, 8 दूनी 16 2 4 1 5, 8 दूनी 16 2 4 1 5, 6 6 5 11, 5 और 1 6, 616। ठीक है, 616 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 616 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो उस वृत्त का परिधि ज्ञात करें। 14 मीटर, 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर 7 मीटर, यहाँ 44 मीटर स्क्वायर है और यहाँ 44 मीटर है। तो इससे पहले क्वेश्चन में शायद वृत्त का क्षेत्रफल यही दिया हुआ था 154 और उसका हम लोग त्रिज्या निकाले थे, तो वहाँ तक काम करना पड़ेगा। देखिए कि आपका 2 क्वेश्चन सेम है, लगभग सेम है। उसमें आयतन निकालने बोला है, शंकु का आयतन, और इसमें वृत्त का परिधि, वहाँ भी त्रिज्या निकाले थे, यहाँ भी त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि एग्जाम में जो लोग इस क्वेश्चन को बना रहे होंगे, दोनों क्वेश्चन को, तो एक ही त्रिज्या से दोनों काम चल जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल समान दिया हुआ है। क्या क्या निकाले थे हम लोग? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 154, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 154, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 154। ठीक है, 22 7 154, आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 कितना 49, तो आर का वैल्यू, आर बराबर ये स्क्वायर हट के चढ़ेगा रूट, 49 किसका होता है? 7 का, 49 का वर्गमूल 7 हो गया। आर का मान निकल गया। क्या पूछा है? वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान, आर का मान कितना निकला 7, 7 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, परिधि में त्रिज्या में इसका क्या होता है? मीटर होता है। 2 पाई आर, देखिए तो सिर्फ यहाँ पर 7 मीटर है, 7 मीटर है, तो यहाँ 7 मीटर लिखेंगे, 7 7 कैंसिल, 22 44, यहाँ मीटर बचा हुआ रहेगा 44 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी के सी होगा, 44 मीटर स्क्वायर नहीं 44 मीटर होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर और आयतन में मीटर क्यूब, त्रिज्या में परिधि में सब क्या है? मीटर होता है। ठीक है, 45 नंबर सवाल है, साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 4/5, 3/5, 5/4 या 2/5। साइन थीटा बराबर 4/5, समकोण त्रिभुज लिए हैं, ये क्या होता है? 90 डिग्री, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 4, कर्ण कितना 5, तो यहां लंब 4 कर्ण 5। क्या पूछा हमको? कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कुछ मान लीजिए, कुछ नहीं मानना नहीं है, निकालना है।
तो यहां पर लंब दिया हुआ है, एक कर्ण दिया हुआ है, आधार आपको निकालना है। आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण का स्क्वायर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना 16, 25 16 कितना 9, कितना निकल गया 3। ठीक है, आधार निकल गया 3, आधार 3, कर्ण कितना 5, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? आधार कितना हो गया 3, कर्ण हो गया 5, तो cos थीटा बराबर 3/5 आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि P का मतलब प्लस, Q का मतलब गुना, T का मतलब भागा और V का मतलब घटाव है, तो हल करें। 18P 12T 4Q TV 10 बराबर क्या होगा? 32 50 12 52। 18P 12T 4Q 8V 10, तो जहाँ P का है, जहाँ P है वहाँ पर प्लस, जहाँ Q है वहाँ पर गुना, जहाँ T है वहाँ भागा और V है वहाँ माइनस। तो यहाँ 18 P मतलब क्या? प्लस। T मतलब क्या? T मतलब भागा। Q का मतलब क्या? गुना। V का मतलब क्या? माइनस। ठीक है, यहां पर सॉल्व कीजिए। पहले काम किसका? भागा काम करेंगे, उसके बाद गुना का। तो यहां पर 18 प्लस ये 12/4 आ जाएगा, गुने 8 माइनस 10, 4 दूनी 8। ठीक है, 18 ये गुना पहले होगा, 12 दूनी 24 माइनस 10। ठीक है, क्या हो जाएगा? जोड़ते हैं अगर है 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, 42 में जाएगा 10, कितना 32। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, 1/2 3/4 5/8 7/16 आगे क्या होगा? 12/35 9/32 10/7 11/32 क्या होगा? देखते हैं, ये क्या है? 1 3 5 7, 1 3 5 7, उसके बाद क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये 2 से गुना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो आगे क्या होगा? 16 दूनी 32, तो 9/32। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 9/32 हो जाएगा। ऊपर क्या कर रहा है? 2 2 बढ़ रहा है और नीचे 2 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 1 3 5 7 9, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर सवाल है, दिए गए विकल्प में से कर्म को पूरा करें। FJKP ILMQ LNOR OPQS आगे क्या आएगा? चलिए देखते हैं क्या इसका उत्तर होगा। F सबका पोजीशन नंबर लिख लीजिए पहले। 6 कितना होगा? 10 11 16, I का 9 L का 12 M का 13 Q का 17, L का 12 N का 14 O का 15 और R का कितना? 18, O का फिर 15, P का 16 Q का 17 और S का 19। आगे क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए 6 9 12 15, उसके बाद क्या आएगा? 18 आएगा, 18 आएगा। ठीक है, फिर देखिए 10 12 14 16, फिर क्या आएगा? 18 आएगा। ठीक है, 2 2 बढ़ रहा है यहाँ पर, यहाँ कितना बढ़ा था? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, यहाँ 10 2 12 2 14 2 16 और 2 18। आगे देखिए 11 13 15 17, अब क्या होगा? 19 होगा। ठीक है, 11 13 15 17 19, 2 2 बढ़ा। अब देखिए 16 17 18 19, अब क्या आएगा? 20 आएगा, 20 आ जाएगा। देखिए 18 किसका होता है? आर का, 18 आर का, 19 एस का और 20 टी का, तो इसका आंसर हो जाएगा आर आर एस टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर आर एस टी। 49 नंबर सवाल है,
यदि AAT बराबर 20, BAT बराबर 40, तो CAT बराबर क्या होगा? 80, 45, 90, 60। AAT बराबर 20, BAT बराबर 40, CAT बराबर क्या होगा? चलिए देखते क्या होगा। यहाँ 20 कैसे लाया होगा, एक बार देखिए। A का पोजीशन नंबर कितना? 1, A का पोजीशन नंबर 1 और T का कितना? 20। आपस में गुना कीजिए तो 20 से कम 20, फिर 20 से कम 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 गुने 1, B का 2, A का 1 और T का 20, 20 दूनी 40, मतलब पोजीशन नंबर को क्या किया है? गुना किया है आपस में। C का कितना? 3, A का 1 और T का 20, 20 दिया 60, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरें। 22, 21, 23, 22, 24, 23, आगे क्या आएगा? 22 है, 21 है, 23 है, 22 है, 24 है, 23 है, आगे क्या आएगा? 22, 26, 24, 25। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर ये 22 है, ये कितना हो गया? 23, यहाँ कितना आ गया? 24, आगे खाली है। 21, 22, 23, हमको इसका जरूरत नहीं है, इसी का जरूरत है। 22, 23, एक छोड़ के एक, 22, 23, इसको छोड़िए, इसको 22, 23, 24, उसका आगे क्या आएगा? 25, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेहनत कीजिए। थैंक यू।